मुख्तार की छवि कोई बाकी गैंगस्टर जैसी नहीं थी। वो कोई व्यभिचारी या भ्रष्टाचारी नहीं था। योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि मिट्टी में मिला देंगे उसके बाद बार बार ऐसी घटना होना, तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं भेदभाव तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। खासकर अतीक तो बहुत ही बुरा गैंगस्टर था। ये थी आजम खान के बारे में भी लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि एक दिन हम ये भी खबर सुने कि वो भी किसी हार्ट अटैक से चले गए हैं। पोलराइजेशन करने का प्रयास है। मुस्लिम पोलराइजेशन भी हो सकता है, मैं इससे बिल्कुल ये नहीं करता, क्योंकि यदि उनको लगता है, माइनॉरिटीज़ को लगता है कि यदि वो तकलीफ में है या अनसिक्योर है, तो किसी भी एक मानवीय स्वभाव नहीं, ये जानवरों में भी देखिए, सांप ऐसा सामने से चला जाता है। यदि सांप को डर लगे आपसे तो ही काटता है, डर होता है। आज एक लड़की नहाई पानी में नदी के, तो उसके ऊपर उसको मारा गया क्योंकि उसने पानी गंदा किया, वो दलित थी। तो एक दलित राष्ट्रपति होने का क्या मतलब है यदि एक आम दलित पानी में नहा नहीं सकते। आज गुजरात, जहाँ 35 साल से बीजेपी है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, राम राज्य है, वहाँ एक दलित गॉगल पहनता है तो पीटा जाता है कि तूने गॉगल क्यों पहना सवर्णों के सामने। आज नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अशोक सर है हमारे साथ में, जाने माने पत्रकार हैं। और अभी जो ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है कि भैया ये जो मुख्तार अंसारी की जो डेथ हुई है, उनके भाई का कहना कि स्लो पॉइजन कई दिनों से दिया जा रहा था उन्हें। उसके बाद पप्पू यादव का ये कहना कि भैया एक तरीके से ये सब तो बैकअप में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ आजम खान का क्या होगा। तो सर हैं, सर से चुनाव की भी बात करेंगे और इस मुद्दे को कैसे देखते हैं इसकी बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। जहाँ तक मुख्तार की बात है, मुख्तार की छवि कोई बाकी गैंगस्टर जैसी नहीं थी। वो कोई व्यभिचारी या भ्रष्टाचारी नहीं था। मुख्तार बहुत अच्छे परिवार से आता है। उनके दादा ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं। उनके पिता बड़े पढ़े लिखे थे, आर्मी में थे, ब्रिगेडियर थे। तो उनकी अपनी एक छोटी रियासत थी। रियासत में कोई आपसी दुश्मनी और उसके चक्कर में जो कत्लेआम हुआ, उसके बाद वो लगातार एक छवि थोड़ी सी डाउन हो गई। छवि उनकी एक बाहुबली की बन गई। लेकिन वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ले, ठेके ले, घर खाली करवा, सुपारी ले, मर्डर की, नंबर 2 का काम करवा, या एक किसी जाति विशिष्ट के लिए काम करें। मुस्लिम होते हुए भी वो सेक्युलर फेस माने जाते थे। उनके जानने वाले जितने भी लोग हैं या उनके संबंध में जो लोग, पढ़ा लिखा आदमी था, एक मुस्लिम बाहुबली करके उसने कभी छवि स्थापित नहीं की। एक बाहुबली की छवि थी, यकीनन थी। मुझे लगता है कि हमारे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटनाएं हुई जिस पर सवाल उठाया जाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ अतीक के साथ ही हुआ। अतीक को न्यायपालिका जो दंड देती वो देती, मुख्तार को भी सज़ा चली रही थी, मुख्तार सज़ा पाई चुके थे। ऐसे में मुझे लगता है कि यदि ऐसा बीच में हादसा होता है, क्योंकि सवाल एक चीज़ है, योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि मिट्टी में मिला देंगे उसके बाद बार बार ऐसी घटना होना, तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं भेदभाव तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। खासकर अतीक तो बहुत ही बुरा गैंगस्टर था। अतीक के मरने का अफसोस किसी को नहीं है, लेकिन क्या ये कानून अलाउ करता है क्या? जब अतीक कह रहा था कि मुझे मेरे हत्या की आशंका है, और ऐसे बाद उसको संरक्षण देना चाहिए था। 2 लोग आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और शूट करके चले जाते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं। आज वो कहाँ हैं, वो केस का आगे क्या हुआ, लेकिन अतीक चला गया। तो ये यदि कानून अपने हाथ में लेके यदि सेटलमेंट करना चाहे सरकार, या ऐसा होने दे, खुद करे, मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा होने दे, तो फिर इस देश में न्यायालयों की ज़रूरत क्या है? यदि अभी अंसारी के बारे में जो कहा जाता है कि वो बहुत पहले से कंप्लेंट थी कि स्लो पॉइजन हो रहा है, ये हो रहा है, क्या डॉक्टर भाई ने आरोप लगाए, इसके पहले आरोप लगाए थे, मृत्यु के पहले आरोप लगाए थे 2 दिन पहले। हाँ, बोला तो क्या जांच हो रही थी? आजम खान के बारे में भी लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि एक दिन हम ये भी खबर सुने कि वो भी किसी हार्ट अटैक से चले गए हैं। ये कुल मिला के ये प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि बार बार ऐसा ही क्यों होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि एक हिंदू गैंगस्टर भी था मिश्रा, उसकी भी गाड़ी पलट गई थी, वो भी गाड़ी पलटी गई कि पलट गई, ये भी एक सवाल उठता है। तो ये यदि प्रशासन ही फैसले करने लगे, ये मुंबई में जैसा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एनकाउंटर करते थे, बाद में कई लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो यदि ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन ही तय करने लगे कि कौन मुजरिम, किसको क्या सज़ा होनी चाहिए और किसका एलिमिनेशन होना चाहिए, ये 2 बातें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। धारा 140 एक पूरे प्रदेश में अभी लगा दी गई है, और जो गाजीपुर है या उससे आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ पे बिल्कुल हाई अलर्ट है। तो क्या लगता है जो माइनॉरिटीज़ हैं, और सबसे मेन कि बोला जा रहा है कुछ नेताओं के कि रमज़ान के महीने में इस तरीके से अगर हमारे साथ होता है तो हम कहाँ जाएँ? देखिए, पोलराइजेशन करने का प्रयास है। मुस्लिम पोलराइजेशन भी हो सकता है, मैं इससे बिल्कुल ये नहीं करता, क्योंकि यदि उनको लगता है, माइनॉरिटीज़ को लगता है कि यदि वो तकलीफ में है या अनसिक्योर है, तो किसी भी एक मानवीय स्वभाव नहीं, ये जानवरों में भी देखिए, सांप ऐसा सामने से
से चला जाता है। यदि सांप को डर लगे आपसे तो ही काटता है, नहीं तो कई बार ऐसा देखा कि सांप बच्चों के ऊपर से ऐसा निकल गया लेकिन किसी को काटा नहीं। लेकिन सांप के पूंछ पे पैर अननोइंगली आप रख लो तो वो काटता है क्योंकि उसको डर लगता है। माइनॉरिटी की साइकी वही होती है। यदि आज हम माइनॉरिटी हैं कहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं मराठी हूँ, तो आज हम दिल्ली में तो माइनॉरिटी में हैं, 2.5 लाख मराठी हैं। तो यदि मराठियों को सिलेक्टेड टारगेट किया जाएगा तो मैं कॉशियस हो जाऊँगा और फिर मैं आक्रामक होने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी साख बचानी है, मुझे अपने आप को बचाना है। अब आदमी अपने आप को बचाने में आक्रामक होता है, और जब मुस्लिम यदि कंसोलिडेट होकर आक्रामकता की भाषा करते हैं, यही बीजेपी को चाहिए। यही चाहिए कि कहीं से इस तरीके चुनाव के दौरान इसलिए होता है क्योंकि वो हिंदू की खासियत यह है कि वो अलग अलग जगह बटा हुआ है। हिंदू इसलिए नहीं बटा कि राजनीतिक दलों ने बांटा है, हिंदू वर्ण व्यवस्था ने बांटा है। क्षत्रिय है, ठाकुर है, कायस्थ है, भूमिहार है, दलित है, अति दलित है, पिछड़े है, मतलब इतनी कास्टिज्म है। और इस कास्टिज्म के चलते भले ही भाजपा बहुत प्रयास कर रही है, आरएसएस बहुत प्रयास कर रही है कि एक छाते के नीचे हिंदुत्व को ले आए, लेकिन आरएसएस इसमें भी फेल हो जाती है। क्योंकि आप बात तो करते हो हिंदुत्व की, समग्र हिंदुत्व की, तो फिर समग्र हिंदुत्व की बात करते हो तो फिर उसमें दलित क्यों, वो निगलेक्ट क्यों होता है? फिर आपको मुख्यमंत्री ठाकुर चाहिए, आपको दलित मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। एक टोकनिज्म आप करते हो, किसी दलित को राष्ट्रपति बनाते हो लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं होते। एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हो, कहते हो कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासियों का अत्याचार होता है। आज एक लड़की नहाई पानी में नदी के, तो उसके ऊपर उसको मारा गया क्योंकि उसने पानी गंदा किया, वो दलित थी। तो एक दलित राष्ट्रपति होने का क्या मतलब है यदि एक आम दलित पानी में नहा नहीं सकते? आज गुजरात, जहाँ 35 साल से बीजेपी है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, राम राज्य है, वहाँ एक दलित गॉगल पहनता है तो पीटा जाता है कि तूने गॉगल क्यों पहना सवर्णों के सामने। आज भी घोड़ी पे बारात निकालने के लिए दलितों को पुलिस प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं। तो ये दलितों का जो साइकिक है, जो सवर्णों का, खासकर ठाकुरों का जो प्रकोप है, और उत्तर प्रदेश में तो ठाकुर मुख्यमंत्री है, वो तो उत्तर प्रदेश का तो ये दुर्भाग्य है। बुरा भी लगता है कई बार कि ठाकुर मुख्यमंत्री बनता है तो सारे थाने में ठाकुरों की चलती है, उनका प्रकोप बढ़ता है। मायावती जी जब बनती है मुख्यमंत्री तो जाटवों का प्रकोप बढ़ता है। जब अखिलेश मुख्यमंत्री है तो यादवों का नंगाना चालू हो जाता है। तो ये जो कास्टिज्म है, ये इसमें ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है, इसमें कार्यपालिका सब सारा इतना डिवीजन हो चुका है कि फिर हिंदू कंसोलिडेट नहीं होता। दलितों को लगता है कि हम क्यों करेंगे, इसलिए दलित नेता पनप गए, खासकर मंडल आयोग के बाद तो छोटे छोटे जातियों के नेता। आपने देखा 2 जिलों में 3 जिलों में एक जात है तो उसी का नेता बन गया। कहीं निषाद आ जाते हैं तो कहीं राजभर आ जाते हैं, वो डिमांड करने लगते हैं और उसकी डिमांडों के सामने राजनीतिक दल पस्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि उस कम्युनिटी के वो लीडर है, तो फिर आपका हिंदू इकट्ठा कहाँ है?